हरिओम भैया जी। हाँ, हरिओम। अभी तुम दोनों अलग अलग नजर आ रहे थे, अब एक जगह हो गए। हाँ जी, वो इतने सारे लोग थे ना, तो मैंने माधव का इधर ही आ जा, चांसेस बढ़ जाएंगे बात होने के। वेट बढ़ जाएगा, वेट। हाँ जी, हाँ जी। हाँ। भैया मैं आपको लेटर तो लिखती हूँ, पर ना और फिर लेटर लिखने बैठो ना तो फ्लो में सारी निकल जाती है। जैसे आज आप शिवावानी में कह रहे थे कि भगवान को जिस रूप में आप देखते हो वो वैसे ही होके मिलते हैं, तो मेरे को ऐसा कुछ लगता ही नहीं कि फॉर्मल वाला। बट वो जब लेटर लिखी जाती है ना, फिर लगता है कि भाई कुछ उल्टा सीधा तो नहीं लिख दिया, ये क्या लिख दिया। और फिर होता है कि जो मैंने लिखा है वो पढ़ के आपका रिएक्शन क्या है, वो अब वो जानने का तो कोई तरीका नहीं है ना, तो वो थोड़ी क्यूरियोसिटी भी होती है। तो बस आगे से ये। जब तू आएगी तेरा लेटर तेरे सामने पढ़ लिया करेंगे, फिर रिएक्शन देख लेना। तो वो भैया और लगता है कि रिएक्शन क्या होगा? फेस पे स्माइल आएगी और क्या रिएक्शन नहीं होगा? नहीं, मेरे लेटर में ऐसा तो कुछ होता ही नहीं, और सारी गलतियां लिखी होती है, अभी ये हो गया हाँ, अभी। तो गलतियां तो पढ़ के भी तो स्माइल आती है ना, कि बच्चे होशियार हो गए हैं, अंतर्मुखी हो गए हैं, अपनी गलती समझने लगे हैं। जहां इस एज में बच्चे सिर्फ अपने को आई एम राइट कहते हैं। आज अगर आप ये सीख रहे हो कि आप अपनी गलती कैच करते हो, आप अपने को चेंज करने की कोशिश करते हो, आप अपने को मोड़ते हो, तो हमारे लिए तो बहुत गर्व की बात है कि इस उम्र में बच्चा अपने आप को चेंज करने में लगा है। इस एज में बच्चा दूसरों की तरफ नहीं, अपनी तरफ देख रहा है। इस एज में बच्चा आउटवर्ड नहीं हो रहा, इनवर्ड हो रहा है। तो ये चीज तो बहुत अच्छी है हमारे लिए। ऐसे बच्चों पर तो बड़ा नाज होता है जो अपनी कैरेक्टर बिल्डिंग पे ध्यान देते हैं। ऐसे बच्चे जो घर में चाहे बाहर हमेशा चौकन्ने रहते हैं, अलर्ट रहते हैं, एक छोटी सी गलती भी अपनी बर्दाश्त नहीं करना चाहते हैं, तो ऐसे बच्चे तो भगवान के बहुत प्यारे होते हैं। तो इसलिए बहुत स्माइल ही आती है तेरा लेटर पढ़ के। कहेगी तो एक दो फोटो भेज देंगे। भैया जी, चौकन्ना तो ये तो है, दिखता है और हर समय दिखता है कि अभी मैं जो सोच रही हूँ वो कहाँ खड़े होके सोच रही हूँ, और ये जो मैं राइट। सोच रही हूँ वो आत्मा में नहीं है, ये अभी मैं बह रही हूँ। सब कुछ हम्म। दिख रहा होता है, पर एक स्टेज वो भी तो आनी चाहिए ना जब ना बहा जाए, बेटे, बहेगी तो। थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन अभी जो तुमने एक अप्रोच पकड़ी हुई है ना, वो बहुत अच्छी है। मेरे को ये सेटिस्फेक्शन है, तुम्हारी अप्रोच अच्छी है। क्योंकि ज्यादातर लोग इस अप्रोच को कैच ही नहीं कर पाते। तो ये जो लाइफ में तुम्हारे एक मोड़ आया है, जिसमें तुमने इतनी अच्छी अप्रोच पकड़ी है ना ज्ञान की, ये तुम्हें उन्नत करेगी। हड़बड़ मत कर, ये सब अनुभव मिलेंगे, अप डाउन आएंगे, एज के हिसाब से भी, पुराने संस्कार भी हैं, बहुत सी चीजें हैं जिनकी वजह से ये सब होता है। लेकिन ये सब अनुभव बन के खिलेगा जीवन में। तो परेशान मत हो, तेरी अप्रोच राइट है, तेरा ट्रैक राइट है, तेरा अभ्यास बहुत अच्छा है। हम इस बात से खुश हैं। बस भैया तसल्ली हो गई। हाँ। अभी इतने टाइम से तो लेटर लिखने के बाद हवा में ही होता था, पता नहीं कहाँ जा रही हूँ, क्या हो रहा नहीं, है। ठीक जा रही है, बिल्कुल ठीक जा रही है, परेशान मत हो। थैंक यू भैया। हाँ माधव भैया। हरिओम भैया से। हरिओम। भैया से, जैसे आप अभी बता रहे थे ना कि गुरु के मिलने से हमें अपनी गलतियां रियलाइज होनी शुरू हो जाती हैं हाँ। और उन्हीं का सोल्यूशन मिलता है। तो मेरे को पहले बहुत जैसे एक होता था ना कि टीनेजर्स में ईगो आती है, मुझमें बहुत ज्यादा, मुझमें अभी है, पर पहले से मतलब पहले गुस्सा भी बहुत ज्यादा था। पर एक अपने आप में पता है कि वो चीज काफी हद तक वो कम हुई है। गुस्सा अब गुड। भी आता है जब पता है कि एकदम से कोई बात आगे सामने आ जाती है, गुस्सा आ जाता है। पर ये पता है कि ज्यादा देर इसको दिमाग में लेके नहीं चलना, वरना फिर बाकी इस चीज पे ध्यान नहीं लगेगा। तो उस चीज पे भी इतना अच्छा लगता है कि छोटा छोटा ही सही, पर एक बहुत जगह पे चेंजेस आए हैं थोड़े थोड़े। बेटे, ये छोटे चेंजेस नहीं है, बहुत बड़े चेंजेस हैं। ओल्ड एज तक लोगों का गुस्से पे कंट्रोल नहीं होता। शादियां हो जाती हैं, बच्चे हो जाते हैं, क्रोध वहीं का वहीं रहता है। आज जो तुम लोगों के बेस इतने अच्छे होते जा रहे हैं ना, तुम लोग पूरी लाइफ एक रोल मॉडल रहोगे। बहुत अच्छी मार्ग पे चले हो। ये छोटी छोटी बातों में अपने को बनाने लगे हो, बदलने लगे हो। तुम्हारी ये प्रोग्रेस तुम्हें जिंदगी भर का रिवॉर्ड देगी। लोग बुढ़ापे तक अपनी गलतियां ना पहचान पाते, ना छूट पाते। और टीन एज में तुम सेल्फ कंट्रोल सीख रहे हो।
टीन एज में तुम अपने को रिलैक्स करना सीख रहे हो, टीन एज में तुम अपने गुस्से को खत्म कर रहे हो। ये बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है। तुम दोनों तो बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हो, बहुत अच्छे बच्चे हो भगवान के, बिल्कुल गुरुजी की तरह बनोगे तुम लोग, देखना बहुत अच्छे निकलोगे दोनों। भगवान के बच्चे भगवान जैसे ही होंगे, पूरा विश्वास आता है आज तुम लोगों को देख के, क्योंकि मन से सच्चे हो, अभ्यास में लगे हुए हो और तुम्हारे सामने रिजल्ट्स भी हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। इसको छोटी उन्नति ना कह, बहुत बड़ी उन्नति है ये। अब तू छोटा नहीं है, तू ही बड़ा हो गया, तेरे अनुभव भी बड़े हो रहे हैं। तेरा तो नाम ही माधव है, माधव माना कृष्ण है कि नहीं? बस तू भगवान का माधव है, उनकी पहचान बनेगा। भैया जी आज आप सुबह कह रहे थे ना, हमारा उतना अच्छा सेवा भाव नहीं होता पर भगवान उसको ऊंचा करके देखते हैं। तो मतलब जैसे मुझे पता है कि मैंने अभी तक मेरा काम बहुत स्लो चल रहा है, कोई भी काम हो, पर वहां आगे से इतनी ज्यादा तारीफ मिलती है, शर्म ही आ रही होती है कि भाई तूने तो कुछ करा ही नहीं है, ये किस बात की तारीफ हो रही है। तारीफ नहीं, मोटिवेशन है बेटे, वो तो लगता है ना? है कि किसी को ये deserve- एक मोटिवेशन है। अगर तुम्हें जो तुम डिजर्व करते हो वो रिवॉर्ड साथ के साथ नहीं मिलेगा तो तुम्हारा उत्साह टूटेगा। घर में भी यही गलती होती है। अगर माँ ये कहे ना, बेटे तूने 10 में से 8 नंबर ले आई, वेरी गुड, पर मेरा विश्वास कहता है तू 9 ला सकती है, तो अलग बात हो। और माँ कहे बस फलानी के 9 आए ना, उसके 9.5 आए ना, तो बच्चा चिढ़ जाता है। तो यहाँ पर ये बात है, अगर गुरुजी हम लोगों को भी साथ साथ पीठ ना थपथपाते ना, आज हम यहां ना होते, तुमसे बात ना कर रहे होते। ये उन्होंने जो साथ साथ उत्साह बढ़ाया, ये एनकरेजमेंट है। देखो कुछ भी है, ज्ञान जितना मर्जी है, जो कुछ है, एक्चुअली जो हम लोग इस एज में आगे बढ़ते हैं ना, प्यार में बढ़ते हैं। और प्यार ना सेटिस्फेक्शन मांगता है सामने वाले की, जिसके लिए हम चेंज हो रहे हैं, जिसका कहना मान रहे हैं, जिसके अनुसार चल रहे हैं, वो राजी हैं। जब वहां से रजामंदी मिलती है ना, हम गैर अप होते हैं। और वहां से रजामंदी नहीं मिले तो फिर हम डाउन चले जाएंगे। इसीलिए ये कोई झूठी तारीफ नहीं है, तारीफ भी सच्ची है, क्योंकि तुम तारीफ के लायक हो। इस एज में तुम पुरुषार्थ में लगे हो, कहना मान रहे हो, गुरु वचनों पे चल रहे हो। और दूसरा, ये तारीफ एनकरेजमेंट के लिए है, मोटिवेट करने के लिए, तुम्हें गियर अप करने के लिए। ठीक है?